Hello and welcome all the fifth semester students. Today in this class we are going to discuss multiple alleles. Multiple alleles is also a part of gene interaction. Gene interaction में हमने देखा था कि सामान्य मेंडल के नियमों से अलग कुछ जीन्स अलग हेरिडिटी अलग वंशानुगति दिखाते हैं और मेंडल के नियमों से अलग अनुपात F2 जनरेशन में उनसे मिलते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज मल्टीपल अलील्स पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल अलील्स हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब किसी भी जीन के तीन से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट हों। नॉर्मली मेंडल ने ये कहा था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि किसी भी जीन के दो ऑप्शन या दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ही होते हैं, उनमें से एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। लेकिन इससे अलग जब हम और जीन्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल फॉर्म्स होंगी, तीन या तीन से ज़्यादा अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं। इन्हीं को या इसी कंडीशन को हम मल्टीपल अलील कहते हैं। ये मल्टीपल अलील्स जो भी हैं, ये क्योंकि एक ही जीन के अलग अलग ऑप्शन हम कह रहे हैं, तो ये किसी एक ट्रेट को या किसी एक ही लक्षण को कंट्रोल करते हैं। मतलब सारे जितने भी जीन हैं, चाहे अलील्स हैं, चाहे तीन है या तीन से ज़्यादा हैं, पर वो फाइनली किसी एक कैरेक्टर को, किसी एक लक्षण को ही बना रहे हैं, किसी एक लक्षण को ही नियंत्रित करते हैं। मल्टीपल अलील्स जो हैं वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में, किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक समय में केवल दो ही अलील्स पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड होते हैं, तो उनके अंदर अलील की संख्या 2 होगी। अब ये अलील जो हैं ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं, उस अवस्था को हम बोलते हैं होमोजाइगस, या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ हम इसको कैपिटल ए और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए से डिनोट किया है। तो एक जैसे होने पर होमोजाइगस अवस्था होगी, और अलील्स अलग अलग प्रकार के हैं तो उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अलील्स एक ही जीन का भाग है, एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इसीलिए ये होमोलोगस गुणसूत्रों पर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही पाए जाते हैं। मतलब जिस भी क्षेत्र में होंगे वो सभी अलील्स का कॉमन होगा, या वहीं पे हर अलील पाया जाता है अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। एक होमोलोगस क्रोमोसोम में सिर्फ एक अलील प्रेजेंट होगा, जबकि दूसरे होमोलोगस में कोई दूसरा अलील हो सकता है, लेकिन लोकेशन उसके ऊपर वही होगी, सेम रहेगी। इसके अलावा जब भी हम मल्टीपल अलील्स पढ़ते हैं या देखते हैं, तो पॉपुलेशन में जो भी आसपास ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमन जो फिनोटाइप, जो लक्षण या जो जीनोटाइप मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। यहाँ पे वाइल्ड टाइप हम देख सकते हैं, वाइल्ड टाइप को प्लस से डिनोट किया जाता है, और जितने भी और अलील्स हैं, जितने भी और अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ऐसा माना जाता है कि इस वाइल्ड टाइप अलील के अंदर किसी तरह के म्यूटेशन होने से ही बाकी सारी फॉर्म्स इवॉल्व हुई है। जो वाइल्ड टाइप फॉर्म के अलावा जितने भी अलील्स हैं, ये वाइल्ड टाइप के साथ रिसेसिव हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं, या को डोमिनेंट हो सकते हैं। मतलब किसी एक अलील के अलग अलग फॉर्म्स तो बन गई है पॉपुलेशन में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में पाई जाती है, लेकिन ये साथ आने पर अपना असर दिखा सकते हैं अगर को डोमिनेंट है तो, या अगर रिसेसिव हैं तो इनका असर या इनका लक्षण जो है वो छुप जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल अलील्स में से डोमिनेंट, रिसेसिव या को डोमिनेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे पर। मल्टीपल अलील्स जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में केवल 2 अलील ही होंगे, 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कि मल्टीपल अलील कंडीशन तब होती है जब 3 या 3 से ज़्यादा पाए जाएं। तो पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे अंदर एक समय में 2 अलील ही प्रेजेंट है, एक फादर से इनहेरिटेड, एक मदर से इनहेरिटेड। हमारे अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर आए हैं,
लेकिन हमारे सिबलिंग्स में, हमारे पेरेंट्स में या हमारे आसपास जो और ह्यूमन बींग्स हैं उनमें इन अलील्स के अलावा भी अलील प्रेजेंट हो सकते हैं सेम जीन के लिए। तो इस कारण से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं मल्टीपल अलील्स। हमारे अंदर नहीं होंगे, हमारे अंदर इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 अलील ही पाए जाते हैं। मल्टीपल अलील्स सिग्निफिकेंट हैं इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवोल्यूशन या उद्विकास तभी हो पाता है जबकि जो पॉपुलेशन है या जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। अगर सारे ही ऑर्गेनिज़म्स सेम होंगे जेनेटिक लेवल पे या फिनोटाइपिक लेवल पे तो उनमें इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, जहाँ वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, तभी एनवायरनमेंट चेंज होते ही उसके अकॉर्डिंग एनिमल या ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करता है। जो ज़्यादा सूटेबल होता है वो एग्जिस्ट करता है, जो सूटेबल नहीं है वो उस कंडीशन से हटा दिया जाता है, या वो हम कह सकते हैं कि एक तरह से उस सिलेक्शन प्रोसेस में मर जाता है। तो यहाँ जब हम मल्टीपल अलील पे फोकस करें वापस, तो बहुत सारे अलील्स जब पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है, तो ये एक तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ा रहे हैं। और जेनेटिक डाइवर्सिटी काम कब आएगी? जब कभी हमारे ऊपर इवोल्यूशन का प्रेशर आएगा या हमारे आसपास ऐसी कंडीशन हो कि उसमें ढलना हो, उसमें अडेप्ट करना हो, तो कहीं ना कहीं ये अलील्स हमें बेनिफिट कर सकते हैं। मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी पढ़ते हैं, साथ में रैबिट का जो कोट कलर है या ड्रोसोफिला का जो आई कलर है, वो सारे एग्जाम्पल्स मल्टीपल अलील के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। मनुष्य में रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जिस जीन से कंट्रोल होता है, जिस जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसकी 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं पॉपुलेशन में, या हम कह सकते हैं कि उसके 3 अलील्स पाए जाते हैं पॉपुलेशन में। इन अलील्स को हम IA, IB और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। यहाँ I स्टैंड्स फॉर द जीन और AB से हम ये कह सकते हैं कि IA A एंटीजन बना रहा है, IB जीन B एंटीजन बना रहा है, और स्मॉल I अलील जो है उससे कोई भी एंटीजन नहीं बनता। तो ब्लड ग्रुप के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके सरफेस पर कुछ पर्टिकुलर एंटीजन्स पाए जाते हैं, और इन एंटीजन्स का निर्माण, इन एंटीजन्स का संश्लेषण होता है I जीन के द्वारा। और इस I जीन की 3 अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर। इनमें से एक A एंटीजन बना रहा है, दूसरा B एंटीजन, और तीसरे के द्वारा किसी प्रकार का प्रोटीन या एंटीजन नहीं बनता। तो इस तरह से अगर A एंटीजन बना है RBC पे तो ब्लड ग्रुप A हो जाता है, B है तो ब्लड ग्रुप B हो सकता है, और I होने पर ब्लड ग्रुप O होता है। लेकिन अब इसका अगर हम किस तरह से वंशानुगति होती है अगर वो देखें, तो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ब्लड ग्रुप वाला जीन 9 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर नीचे का एरिया है जहाँ एक क्रोमोसोम पे रेड दिख रहा है, दूसरे के ऊपर ग्रीन, और तीसरे क्रोमोसोम पे आप येलो बार या येलो लाइन देख सकते हैं। तो ये 9 नंबर क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, 3 9 नंबर क्रोमोसोम, और तीनों में एक ही स्पेसिफिक लोकेशन पे अलग अलग कलर से अलग अलग एलील दिखाए गए हैं। तो यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अलील सेम लोकेशन पे पाए जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 और ये भी 9 नंबर। और इस क्रोमोसोम में A एंटीजन बनाने वाला एलील है, यहाँ पर B एलील है, और यहाँ पर O या हम कह सकते हैं स्मॉल I वाला एलील प्रेजेंट है। अब जब भी फर्टिलाइजेशन के बाद इंडिविजुअल बनता है, अगर IA इस तरह से अगर अलील्स आ जाते हैं तो ये यहाँ पर A एंटीजन को बनाएंगे, और ये एंटीजन RBC पे प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप A हो जाता है। जब A और B एंटीजन दोनों साथ आते हैं या इनके अलील साथ में आते हैं
तो ये कोडोमिनेंट होते हैं। कोडोमिनेंट मतलब दोनों एक दूसरे का असर दबा नहीं सकते हैं या किसी का भी असर दबेगा नहीं, कोई भी मास्क नहीं होगा, दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोडोमिनेंट मतलब सह प्रभावी, दोनों साथ में प्रभावी है और इस कारण से आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी बनेगा और बी एंटीजन भी बनेगा, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। थर्ड केस में हम देख सकते हैं कि किसी एक पेरेंट से कैपिटल ए एंटीजन बनाने वाला अलील आया है और किसी दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई या कोई एंटीजन नहीं बनाने वाला अलील आया है। तो इस कंडीशन में ए और बी जो हैं वो आई के ऊपर प्रभावी होते हैं। तो अगर ए आ गया है तो उस केस में आई का असर दब जाएगा और फाइनली आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं जिसमें आई बी दोनों पेरेंट्स से आए हैं, तो फाइनली बी एंटीजन बन रहा है और ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। जबकि अगर पेरेंट्स में से एक में से बी अलील आ रहा है, दूसरे में से आई अलील आ रहा है, IO आ रहा है, तो इस तरह से बी एंटीजन बन रहा है एक अलील से, दूसरे अलील से कोई एंटीजन नहीं बन रहा। लेकिन हमने बात की थी कि बी और ए दोनों आई के ऊपर प्रभावी होते हैं, तो बी आई का असर दबा देगा, ऐसे ही ए भी आई का असर दबा देता है, उसको मास्क कर लेता है और फाइनली यहाँ पर बी की प्रेजेंस से बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। और लास्ट का जो हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ए और बी दोनों ही नहीं आए हैं, अलील सिर्फ आई आया है, इसलिए रिसेसिव या अप्रभावी अलील खुद को यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेता है और कोई भी एंटीजन नहीं बनने के कारण यहाँ ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मल्टीपल अलील्स में पॉपुलेशन में बहुत सारे